हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में आज हम एक कंसेप्ट समझते हैं। जब भी हमारे पास अंडर रूट के नंबर्स होते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर अंडर रूट के नंबर्स हैं और वो भी डिनोमिनेटर में हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स में कई बारी कैलकुलेशन करते करते इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट के नंबर्स आ जाते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के नंबर्स को छोड़कर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते, क्वेश्चन को फिनिश नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज एक इस तरह की सिचुएशन आ गई क्वेश्चन सॉल्व करते करते, जब हमारे पास आ गया 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट के नंबर आ गए, तो हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आंसर को फिनिश नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है, अगर हमारे पास रूट के दो नंबर्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो हम यहाँ पर इन्हीं सेम नंबर्स को नेगेटिव साइन के साथ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर √3 प्लस √2 है, तो यहाँ पर √3 माइनस √2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। ठीक, √3 माइनस √2 को अगर हम यहाँ पर 1 से, न्यूमरेटर के नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने जब पढ़ी तो हमने पढ़ा उसकी आइडेंटिटी थी a² माइनस b²। हमने रियल नंबर्स में भी आइडेंटिटी जो पढ़ी थी, उसमें भी इस तरह की आइडेंटिटी को पढ़ा था। तो वहां पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर सेम आइडेंटिटी, सेम रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अब जैसे कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2²। तो यहां पर हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3² माइनस √2²। राइट, तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास नंबर सेम है, √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 और √2 का स्क्वायर होता है 2। क्योंकि मैंने अपने आप एक कंसेप्ट वीडियो में बताया था कि √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 3। क्योंकि अगर हम ऐसे भी देखें तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट भी है यहाँ पर, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये क्या हो जाता है, एक्चुअली यहाँ पर हो जाता है √9। तो क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9, और इसका आंसर क्या होता है 3। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। न्यूमरेटर सेम है, √3 माइनस √2 और 3 माइनस 2 हो गया 1। तो इसको हम या तो यहाँ पर कंप्लीट करके फिनिश कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 माइनस √2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में इसी तरह के और भी कुछ कंसेप्ट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर अपने आप से कुछ डिफरेंट नंबर लेकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता मुझसे पूछिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।